अस्सलाम वालेकुम। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और इसका क्या काम है। इसके बाद इसके एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि यह एक ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फिज्म मीनिंग शेप्स। एनीथिंग हैविंग मैनी शेप्स, सब कुछ जिसकी बहुत सारे शेप्स होते हैं। इन कंप्यूटर साइंस पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स दैट सिंगल फंक्शन हैविंग अ मोर देन वन फॉर्म। कंप्यूटर साइंस में पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल फंक्शन जो मोर देन वन फॉर्म में होता है। मतलब वो एक क्लास है, इसके अंदर एक फंक्शन सेम है लेकिन इससे काम हम डिफरेंट लेते हैं। तो ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म की प्रैक्टिकल एग्जांपल हम किस तरह कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जस्ट एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल क्या देखेंगे कि मतलब वो एक एनिमल का क्लास बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसकी सब क्लास बनाएंगे। और सब क्लास में हम क्या करेंगे कि एक जो एक डॉग का क्लास बनाएंगे, इसके साथ साथ एक कैट का क्लास बनाएंगे और इसके अलावा इसका एक काऊ का क्लास बनाएंगे। और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, तो इस क्लास के अंदर हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और फंक्शन के अंदर हम इसकी साउंड का इस्तेमाल करेंगे कि इसके साउंड मुख्तलिफ है। फंक्शन सेम टू सेम हम बनाएंगे लेकिन इसकी साउंड जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो चलिए ये किस तरह होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्लास ले लिया और क्लास के साथ साथ इसको मैं एक नाम देता हूँ। सो नाम देने के लिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जस्ट एनिमल, यहाँ पर मैंने जस्ट एनिमल दे दिया और एनिमल के साथ साथ यहाँ पर ये जो डिफ फंक्शन है ये फ़िलहाल के लिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ। और हटाने के बाद यहाँ पर हम सिंपल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल फंक्शन को मैं नाम क्या देता हूँ, साउंड क्योंकि ये जो सब क्लासेस में यूज़ होता है, जो कॉमन होता है वही फंक्शन है। तो बेस क्लास का तो यहाँ पर सेल्फ और सेल्फ के साथ साथ यहाँ पर जस्ट सेल्फ लिख देता हूँ। सेल्फ के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें फ़िलहाल के लिए हम कुछ भी पास नहीं करते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को भी पास नहीं कर तो यहाँ पर जस्ट आप पास लिखेंगे और पास देने के बाद यहाँ पर हम अब इसकी जो सब क्लास है या चाइल्ड क्लास होता है वो हम बनाएंगे। तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक डॉग का क्लास बनाता हूँ। तो यहाँ पर क्लास और इसको मैं नाम देता हूँ डॉग और डॉग के साथ साथ यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो बेस क्लास होता है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर एनिमल कर दिया और एनिमल के साथ साथ यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ से हटाता हूँ। और हटाने के बाद इसके अंदर हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो सबका कॉमन फंक्शन होता है। यहाँ पर फंक्शन किस नाम से है, साउंड के नाम से है। तो यहाँ पर साउंड और साउंड के साथ साथ यहाँ पर यो एंड डी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर यहाँ पर सेल्फ लिख देता हूँ। सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन जस्ट प्रिंट बाकी है। तो प्रिंट और प्रिंट के साथ साथ जो डाक होता है उसका साउंड किस तरह होता है, उफ। तो यहाँ पर हम जस्ट उफ लिखेंगे। उफ देने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर इसका नाम जस्ट मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर क्या देता हूँ, कैट। और कैट के साथ साथ बाकी यहाँ पर भी इसका जो साउंड है वो चेंज करता हूँ, म्याओ। यहाँ पर इसका साउंड मैंने जस्ट चेंज कर दिया, बाकी सेम टू सेम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फंक्शन एक है लेकिन काम मुख्तलिफ करता है। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट ही बिल्कुल इसी तरह है। तो यह डुप्लिकेट कर दिया और डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर काऊ और काऊ का जो साउंड है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माओ। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, माओ। और इसके बाद ये सब कुछ मेरा जो फंक्शन है वो तकरीबन यही काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे
इसको कॉल करेंगे, इसके इंस्टेंस बनाएंगे। तो इंस्टेंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मेरे पास डॉग है तो डॉग इक्वल टू यहाँ पर डॉग फंक्शन बनाएंगे और डॉग के साथ साथ सेकेंडली हमारे पास क्या है, कैट है। तो यहाँ पर कैट इक्वल टू यहाँ पर कैट, और कैट के साथ साथ यहाँ पर लास्ट वन हमारे पास क्या है, क्या वो काउ है। तो काउ इक्वल टू काउ, ये तो हमने बना दिया। और इसको बनाने के बाद ये लास्ट काम जो रह गया है वो क्या है कि इसकी जो साउंड है उसको हम कॉल करें विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑन ईच ऑब्जेक्ट। तो उसको आप किस तरह कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देता हूँ ताकि आपको पता चले। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग है और डॉग डॉट, इसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि साउंड, क्योंकि हमें उसकी साउंड कॉल करते हैं। तो साउंड और साउंड के साथ साथ इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ कैट, और कैट के साथ साथ इसको अगेंस्ट डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि लास्ट में, तो इसको करने के बाद मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पर आई थिंक हमसे थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है। डी है, ये कैपिटल में होना चाहिए। जो आपने जिस तरह लिखा है वो उसी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है। यहाँ पर फंक्शन एक है लेकिन इसका काम डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से जब आपके पास कोई ऐसा काम हो कि एक फंक्शन की मदद से आप मुख्तलिफ़ किस्म का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज हमारा जो पाइथन का जो बेसिक्स कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे और आगे हम उसको एडवांस लेवल पर सीखेंगे। इसमें डेटा एनालिसिस देखेंगे, इसके अलावा जो डेटाबेस है इसकी बैकएंड है वो भी देखेंगे, क्वेरी वगैरह। लेकिन हम फोकस करेंगे कि जितनी भी एडवांस काम है उस पर हम काम कर सकें। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।